नमस्कार सभी मित्रों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की ढेरों शुभकामना। इस बार अक्षय तृतीया क्यों है खास, आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ढेर सारी ज्ञानवर्धक आपको जानकारी देने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इस बार जो अक्षय तृतीया रहेगी, क्योंकि अक्षय तृतीया जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, ये आप भली भांति जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना अगर आप इस दिन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, बीमारियां शांत होंगी और आपके बिगड़े हुए कार्य जरूर बनेंगे। इस तिथि पर किसी भी कार्य का क्षय न होने के कारण या कोई भी कार्य आपका ना बिगड़ने के कारण यह जो तिथि होती है यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस तिथि पर दान करना, शादी विवाह करना, मकान बनाना या खरीदना या नए किसी भी कार्य को शुभ आरंभ आप इस समय कर सकते हैं। ये आपके काफी हित में होगा, आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। मित्रों, इस बार अक्षय तृतीया का मुहूर्त आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तृतीया ये तिथि रहेगी तो 30 अप्रैल 2025 को तृतीया तिथि दोपहर 2:11 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र शाम 4:17 तक रहेगा और इस दिन मध्य दोपहर 12 बजे तक रहेगा शोभना योग। और इस समय अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके हित में होगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। उपाय क्या करें भाई इस दिन? तो सुबह से ही अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना की जाएगी क्योंकि बुधवार का दिन होगा। तो अगर आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक उपाय बता देते हैं। गुलाबी एक रुमाल ले लीजिए, उस रुमाल में कम से कम साबुत सफेद चावल 5 मुट्ठी आप भर लीजिए, यानी कि उसमें रखिए। एक साबुत सुपारी, एक चांदी का सिक्का, 2-4 दाने नाग केसर के साथ इस सारी सामग्री को आप बांधिए और देवी लक्ष्मी के भगवान नारायण के श्री चरणों में ये रखकर आप कमल गट्टे की माला से ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। हाँ, लेकिन बात ध्यान रखिएगा, जाप से पहले एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में जल भरकर रख लीजिए और जब ये मंत्र जाप आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इस जल का संपूर्ण घर में, सारे घर में छिड़काव करिए और इस सारी सामग्री को एक पोटली का स्वरूप देकर अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रखिए। अक्षय तिथि है, अक्षय तिथि जो ये होगी आपके किसी भी कार्य का क्षय नहीं होगा, इसलिए अक्षय तृतीया ये होती है। इस तिथि पर अगर आपने कोई कार्य किया तो उसका क्षय ना होने के कारण ये तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। तो भाई इस समय ग्रहों का योग संयोग क्या रहेगा वो भी आपको बता देते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इस बार जो अक्षय तृतीया रहेगी वो बुधवार के दिन रहेगी और बुधवार के दिन होने के कारण एक शुभ योग भी इस दिन बन रहा है। और किस तरीके के योग संयोग रहेंगे? अक्षय तृतीया पर चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग भी रहेगा क्योंकि इस दिन 30 तारीख रहेगी। 30 का अर्थ भी देखें तो 3 नंबर जो है बृहस्पति का होता है। तो यहां पर चंद्रमा और गुरु की युति, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग। मंगल अपनी नीच राशि में रहेंगे। शनि, राहु, सूर्य और बुध ये मीन राशि में रहेंगे। सूर्य उच्च के रहेंगे, माफ कीजिएगा, मीन राशि के अंदर शनि, राहु, शुक्र और बुध रहेंगे और सूर्य उच्च के रहेंगे। तो ये सारी आपको जानकारी देने का प्रयास बस इतना ही था मित्रों कि आप समय रहते अक्षय तृतीया पर ये सारे उपाय कर लीजिएगा। जैसे कि आप माथे पर केसर का तिलक करना इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से आप काली चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से आप भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से आप किसी भी नए कार्य को करने के लिए कोई भी जो उपाय करने जा रहे हैं उसका शुभारंभ भी आप इस दिन से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और आपके बिगड़े हुए कार्य जरूर बनेंगे। तो मित्रों, अक्षय तृतीया की पावन आपको इस पर्व पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहूंगा कि इस पर्व पर, इस तिथि पर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न जरूर दान करिएगा। आपके घर में हर तरीके से धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, कोई टेंशन नहीं है। बुधवार का दिन है, छोटी कन्याओं की सेवा करिए, उनको उनके मनपसंद की कोई वस्तु
या मिठाई उपहार स्वरूप जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा ये दिन है, आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। और मित्रों, चलते चलते मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और इसी तरीके की वीडियोस के साथ फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।